हेलो दोस्तों, अगर आप ना सिंगापुर जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। आपको पता चलेगा भी आज की सिंगापुर की काम की कंडीशन क्या है, वहाँ का क्या प्रोसीजर है। हिंदी में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यार सबको समझ आ जाए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं भाई हमें पंजाबी समझ में नहीं आई, फिर से मुझे सबको वो सब बातें बतानी पड़ती है मैसेज में। इसलिए मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। मैंने ना 2 लड़कों का वीज़ा लगवाया था, वो 11 तारीख को सिंगापुर पहुँच गए हैं। वैसे पिछले महीने भी 4 लड़कों का मैंने वीज़ा लगवाया था, वो पिछले महीने पहुँचे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं जो इस महीने पहुँचे उनकी बात करूँगा, क्योंकि आपको पता चलेगा ना भी अब आज के जो ये महीना चल रहा है इसकी क्या कंडीशन है। वो लड़के 11 तारीख को वहाँ पहुँचे थे, रूम वगैरह मैंने उनको दिलवा दिया था। और 11 तारीख को वो पहुँचे, 14 तारीख को वो काम पर थे। वो काम पर कैसे थे, क्योंकि मेरे वहाँ पे लिंक्स हैं, है ना, मेरे दोस्त है वहाँ पे। और मैंने उनसे कहा था भी ऐसे करके 2 लड़के आ रहे हैं भी, अगर कहीं काम हो तो बता देना। उनको कहीं काम पता चला तो वो दोनों लड़कों को बताया उन्होंने, तो वो दोनों लड़के 14 तारीख को काम पे चले गए। उनको सिर्फ 3-4 दिन में काम मिल गया, है ना। और वही यही बात होती है भी, काम का कुछ नहीं पता होता, आपको जाते भी मिल सकता है, आपको 1 हफ्ते भी लग सकता है, आपको 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। वहाँ काम मिलता है लिंक्स से, है ना। जैसे आप लोगों से लिंक बनाओगे वो लिंक ही आपको काम दिलाएंगे। जैसे आप कॉलेज में गए, है ना, आपके क्लासमेट से अगर आप उनसे अच्छी बनाओगे तो कभी उनको काम मिलता है तो वो आपको भी काम दिलाएंगे। क्योंकि जैसे कोई बंदा रेस्टोरेंट में काम करता है ना, वहाँ सिर्फ एक बंदा नहीं काम करता, वहाँ काम करने वालों की ज़रूरत पड़ती रहती है। वहाँ काम आते हैं लिंक। अगर वो लड़के, जैसे सपोज करो मैं किसी रेस्टोरेंट में लगा हूँ, आपने मेरे से दोस्ती कर ली, है ना। अगर मेरे रेस्टोरेंट में कभी किसी लड़के की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको फ़ोन करूँगा भी यार ऐसे करके काम है, अगर तूने आना है तो आ सकता है। ऐसे वहाँ पर काम मिलता है सिंगापुर में। ऐसे ही मेरे दोस्त थे वहाँ सिंगापुर में, मैंने उनसे कहा भी मेरे 2 लड़के आ रहे हैं भी, मैंने वीज़ा लगवाया है, अगर काम की ज़रूरत हो तो बता देना। वहाँ काम की ज़रूरत थी, उन्होंने उन्हें फ़ोन किया भी ऐसे करके काम है, आपने करना है। तो उनको 3 दिन में काम मिल गया वहाँ पे। उनका एक फ़ायदा तो ये हुआ। उनका दूसरा फ़ायदा क्या हुआ? उनका दूसरा फ़ायदा हुआ उन्होंने लाखों रुपया सेव किया है। क्योंकि अगर वो किसी एजेंट से फाइल लगाते, एजेंट का लाखों में कमीशन होता है, उनका 1 लाख से 1.5 लाख रुपया इस वजह से सेव होगा क्योंकि उन्होंने वीज़ा मुझसे लगवाया था। मैं ऐसे नहीं कहता भी मुझसे वीज़ा लगवाओ, मैं ऐसे कह रहा हूँ भी आपने जो फ्रेंड सर्कल में सिंगापुर गया है ना उससे वीज़ा लगवाओ, क्योंकि डायरेक्ट जो एडमिशन होती है ना उसमें एजेंट का, जैसे अभी मैंने एडमिशन कराई उन लड़कों की, मैं एजेंट हूँ अभी, है ना। मैंने जो उनका एजेंट का लाखों का कमीशन था वो मैंने उनका सेव कर दिया, ठीक है। वो एक मेन फ़ायदा हो जाता है, अगर आप डायरेक्ट फाइल लगवाते हो ना उससे आपका लाखों रुपया सेव हो जाता है। ये कुछ बातें थी, है ना, भी काम की क्या कंडीशन है। काम ऐसा है, काम वहाँ पर मिल जाता है, बस ऐसा है थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ जाता है। स्ट्रगल कैसे? आपको हफ्ता ना काम मिले, आपको 2 हफ्ता ना काम मिले, है ना। कुछ चीज़ें आप पर डिपेंड होती हैं, है ना। वो भी देखो सिंगापुर एक कंट्री है, वहाँ भी काम करने वालों की ज़रूरत पड़ती रहती है ना। मेन बात ये है भी आप सही टाइम पे सही जगह पर हो या नहीं। अगर आप सिंगापुर जाने का प्लान बना रहे हो तो अपना थोड़ा सा नेचर फ्रेंडली रखना, लोगों से मिलना, है ना, लोगों से अपना नंबर एक्सचेंज करना, लोगों से मिलते जुलते रहना, उनके कांटेक्ट में रहना। कभी ना कभी किसी न किसी को काम करने वाले की ज़रूरत पड़ती है और कभी ना कभी आपको काम ज़रूर मिलेगा, ये जो आप लिंक बनाओगे उनसे। ये चीज़ बहुत काम आती है आगे जाके भी सिंगापुर में। जैसे मैं अभी इंडिया में हूँ पर फिर भी जो मैंने लिंक बना रखे थे सिंगापुर में वो आज भी मेरे काम आ रहे हैं। ऐसे ही लिंक ज़रूर बना के रखना, अपने फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा क्रिएट कर लेना वहाँ पे, वो आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा। बाकी कोई सिंगापुर के रिलेटेड आपका सवाल है आप नीचे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रवीण रखड़ा नाम से, आपको स्क्रीन के ऊपर भी नाम दिख रहा होगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके कोई भी सवाल पूछ सकते हो। बाकी जो सिंगापुर जाना चाहते हैं मैं उनको कहूँगा भी आपको गुड लक, ठीक है। अपने आप पर यकीन रख कर जाना, किसी की बातों में मत आना, है ना। हर तरह की कंडीशन के लिए तैयार रहना। और वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है आपके पास 1 महीने काम है, अगले महीने आपको काम ढूंढना पड़े, आपके पास काम ना हो। उन चीज़ों के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि सिंगापुर में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, चाहे वो आपका फ्लैट हो चाहे वो आपका काम हो। आपको आपका फ्लैट भी चेंज करना पड़ सकता है, आपको अपना काम भी चेंज करना पड़ सकता है। फ्लैट चेंज ऐसे करना पड़ जाता है, कई बार ना बंदे ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर रेड पड़ जाती है, वो फ्लैट बंद हो जाता है। ऐसे भी हो सकता है भी आपको रात को 12 बजे, क्योंकि मेरे साथ ये पर्सनली हुआ है भी, रात को 12 बजे हमें रूम से निकाल दिया, हम सड़कों पर घूम रहे हैं, फ्लैट ढूंढ रहे हैं।
सो ये चीज़ों के लिए भी वहाँ पर तैयार रहना पड़ता है। बाकी फिर से वही बात, सिंगापुर के लिए कोई भी आपका सवाल हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। प्रवीण रकड़ा नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। सो वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।